हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर बहुत सारी नई जानकारियां लेकर के आया हूँ, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। अब क्या है कि 12 दिन बाद ईरान और इसराइल में रुकी जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की है। लेकिन दोनों देशों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इन दोनों देशों ने अभी तक कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच जारी युद्ध के को रोकने के लिए सीज फायर की घोषणा की है। हालांकि इस घोषणा को लेकर अभी तक ईरान और इसराइल के बीच में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों ने इस प्रस्तावित सीज फायर के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह ऐलान अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर कथित हमले के ठीक एक दिन के बाद में आया है, जिसमें क्षेत्र में तनाव अचानक बढ़ गया था। 12 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान इसराइल युद्ध पर सीज फायर समझौते पर दिशा की पहल की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल युद्ध पर सीज फायर समझौते की दिशा में पहल की है। और व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से जानकारी सामने आई कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ स्पेशल पर पोस्ट करके ये बताया है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो मुझे विश्वास है कि ये सीज फायर लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक सीज फायर पर ईरान और इसराइल की भी आई प्रतिक्रिया। राइटर्स से बातचीत में इजरायली सरकार के 3 वरिष्ठ नागरिकों ने संकेत दिया है कि इसराइल अब ईरान से चल रहे अपने सैन्य मिशन को समाप्त करने की तैयारी में है और वो अपने लक्ष्य के करीब है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राइटर्स से बताया है कि अमेरिकी सीज फायर का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। तो चलो, एक बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी अगली जानकारी ये है कि जानकारी में ये बता दें कि कतर, दुबई, बहरीन, कुवैत सभी देशों ने जो है अस्थायी निलंबन के बाद दोबारा से फ्लाइटों का परिचालन शुरू कर दिया है। कतर के नागरिक विमान प्राधिकरण ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों के सामने एक आवश्यक कदम उठाने के बाद अपने हवाई अड्डे के यातायात को फिर से चालू कर दिया है। सभी देशों ने, एक देश ने नहीं, सभी। अब क्या है कि कुवैत रीओपन एयर स्पेस आफ्टर टेम्परेरी सस्पेंशन। ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन हुआ है उसके चलते कि कुवैत ने भी अपनी जो है अस्थायी निलंबन के बाद हवाई क्षेत्र को पुनः खोला है। अब हुआ क्या है, कुवैत के नागरिक उड्डयन मंत्री डीजीसीए ने सोमवार शाम को घोषणा की कि उसने कुवैती हवाई क्षेत्र को पुनः खोलने और कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई यातायात को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। विज्ञप्ति में डीजीसीए ने कहा है कि यह कदम कुवैती निकायों के सहयोग से तथा संबंधित क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करके, आपस में बातचीत करके, उसके बाद में स्थिर होने के बाद ही यह कदम उठाया गया। डीजीसीए ने कहा कि कुवैती हवाई क्षेत्र में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के सहयोग से विशेषज्ञ टीमों के सटीक आकलन पर विचार करने की उसकी उत्सुकता को भी दर्शाता है। डीजीसीए ने आदेश दिया है कि अब जितनी फ्लाइटें हैं वो पुनः रूप से चालू हो जाएंगी, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई थी। बॉम्बे से आ रही आकाशा एयरलाइंस को आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा था। बहुत सी क्योंकि सारे देशों ने जो है कि मिडल ईस्ट की जितनी कंट्रियां थी, सभी देशों ने अपने अपने एयरपोर्ट को जो है बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें खतरा था, लग रहा था। इसके लिए अभी इसलिए रीओपन कर दिया गया है कि अमेरिका द्वारा जो है सीज फायर की घोषणा की गई है। जानकारी अच्छी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया था।